24 फरवरी 627 ईस्वी या 5 हिजरी के मुताबिक कुरैश की फौज मदीना के करीब पहुंच गई। कुरैश ने उस जगह पर खीमा जन किया जहां उहद की जंग हुई थी। वहां दो दरिया मिलते थे। दीगर तमाम कबाइल ने अहद की पहाड़ी के मशरक में खीमा जन किया, यह मालूम करने के लिए कि आया लोगों को कुरैश की फौज की आमद की खबर मिली है। यान है कुरैश ने 2 जासूस ताजरों की आड़ में मदीना भेजे। अबू सुफियान वरस के तमाम मावनी ने गैर एलानिया तौर पर मदीना के लोगों पर हमला करने की कोशिश की। उन्हें बताया गया था कि मदीना पर हमला करने के लिए आने वाली फौज की तादाद 10,000 थी, जिसमें सैकड़ों घड़सवार और रथ थे। इस वक्त इतनी बड़ी फौज ज़मीन अरब में किसी जंग में नहीं देखी गई थी। अगर तादाद देखी जाए और दोनों फरीकों को हर सिपाही की महारत की बुनियाद पर नापा जाए तो मुसलमानों को बगैर लड़े अपने हथियार डाल देने चाहिए थे, वरनो हरत के अंधेरे में मदीना से निकलकर किसी दूसरी बस्ती में खैमाजने कर चुके होते। कोई तस्वर भी नहीं कर सकता था कि 3000 मुसलमान थोड़ी देर के लिए 10,000 के फौज के साथ मुकाबला कर सकेंगे। 10,000 फौजें आसानी से मदीना को शिकस्त दे सकती थे, लेकिन यह सच्चाई और झूठ का तसादम था। ये खुदा के सामने इबादत करने वालों और मुशरिकों का तसादम था। खुदा को सच्चाई की हिमायत करनी थी। खुदा को अपने अजीम पैगाम का एहतराम करना था जो इसने हैरा के गार में अरबों को दिया था, और इसने इन्हें पैगाम दिया था, अल्लाह इन लोगों की मदद करता है जो अपने दिलों में हक और सच्चाई रखते हैं। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पकार थी जो मदीना की गलियों में सुनी जाती थी। लेकिन ए अल्लाह के बंदों, खुदा आपकी मदद वही करेगा जब आप अपने दिलों से खौफ दूर करेंगे, हाँ, और आप एक दूसरे की हिमायत करेंगे और तुम अल्लाह की राह में अपनी जान कुर्बान करने पर आमादा हो जाओगे। जो अल्लाह पर ईमान नहीं रखते और जो हमारे दीन पर ईमान नहीं रखते वो हमारे दुश्मन हैं। उन्हें मारना हमारा फर्ज है। याद रखें कि मारने के लिए आपको मारना पड़ता है। ईमान से बड़ी कोई ताकत नहीं है जो आपको दुश्मन से बचा सकती है। आपको अपने अकीदे का दिफा करना है। मदीना कान है। अगर आप आसज़्म से आगे बढ़ते हैं तो आप 10,000 से ज्यादा हजियत जाएंगे। खुदा सुए हुए या खौफजदा शख्स को माजिज़े नहीं दिखाता। आपको अपने अकीदे का माजिज़ और अपनी बस्ती का दिफायत खाना होगा। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों की हम तक वातना मजबूत किया हुआ ये एक बड़ी फौज का सामना करने के लिए तैयार थे। लेकिन रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोच में गुमा वगैरह कहा इतनी बड़ी फौज से मदीना को कैसे बचाया जाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यकीन था अल्लाह नेक लोगों के साथ है, लेकिन रास्तबाजों को खुद कुछ करना पड़ता था। नजात का कोई रास्ता नहीं था। खुदा ने अपने मददगारों की मदद का बंदोबस्त किया था। वह एक ऐसा शख्स था जिसने अपनी जिंदगी के इख्तिताम पर इस्लाम कबूल किया। उनका नाम मुसलमान फारसी था। सलमान फारसी अल्लाह ने से राजी हो आग की इबादत करने वालों के मजहबी रहनुमा थे, लेकिन वो हमेशा सच्चाई की तलाश में रहता था। इसने आग की पूजा की, लेकिन वो आग की चमक में इस राज को नहीं देख सका जिसे वह तलाश करने के लिए बेचैन था। इसे कोई इल्म नहीं था। आग के परस्तार आसी तरह की पूजा करते थे जिस तरह वो आग की पूजा करते थे। जब सलमान फारसी अमर रसीदा हुए तो उन्होंने मुल्क अरब से एक अजीब आवाज सुनी। खुदा एक है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रसूल हैं। ये आवाज सलमान फारसी ने नहीं सुनी थी। अल्लाह न पर राजी हो। इल्म की तलाश में इनकी अमर गुजर रही थी। वो ताजरों के एक कारवां के साथ शाम आया जहां कुरैशी ताजरों के कारवां और कुछ मुसलमान ताजर भेजा थे। कुरैशी के ताजरों ने सलमान फारसी से कहा, अल्लाह से शायद हाँ और मजहबी अंदाज में राजी हो। कहानी के कबीले का एक शख्स मतूर गया है और उसने नबी होने का दावी किया है। एक या दो मुसलमानों ने मजहबी अंदाज में सलमान फारसी को पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात से आगाह किया। सलमान फारसी अल्लाह ने से राजी हो ये सब सुनकर हैरान रह गए। उसने इन मुसलमानों से चंदावर सवालात पूछे। उसने उन्हें है बताया जो है जानता था, लेकिन सलमान फारसी अल्लाह ने से राजी हो हसद महसूस कर रहे थे। वहां सकदर मुतासिर हुआ। सुने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से राबता करने का फैसला किया।
रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस सूरत हाल को जो कुरैशी ने इनके लिए पैदा की थी सलमान फारसी के सामने पेश किया। अल्लाह न से राजी हो। सलमान फारसी अल्लाह न से राजी हो ने कहा, एक खाई खोदें जो पूरे शहर को घेरेगी। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और वहां बैठे तमाम असातिज़ा और उलमा एक दूसरे के चेहरों की तरफ देखने लगे कि सलमान फारसी ने इनसे क्या कहा है। अरबों को इस खाई का इल्म नहीं था। फारस की जंगों में खाई खोदने का रवाज था। सबसे हैरान होकर सलमान फारसी अल्लाह न से राजी हो ने कहा, खाई क्या होती है और उसे दिफा के लिए कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो खुद तारीख के एक मशहूर मोर्ख थे, एक खाई की जरूरत पर उसके फवाइद को समझते थे, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दूसरे मोर्खीन अलझन में थे। उनके लिए इतने बड़े शहर के अर्दगर्दा तनीज बड़ियावर गहरी खाई को दिनाना काबिल फहम नहीं था, लेकिन उन्हें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म की अताअत करनी थी। खाई की लंबाई, चौड़ाई और गहराई का हिसाब लगाया गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस खाई को खोदने वाले लोगों की तादाद का हिसाब लगाया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खदाई के कमकवास तादाद में तकसीम किया और खदाई में 47 आदमी शामिल थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि लोगों को अभी तक खाई समझ नहीं आई और वह खदाई करने से हचक जाते थे। चुनांचे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कंडले उठाया और खदाई शुरू कर दी। जैसे हयासों ने यह दिखा, मुसलमान जूते और हल लेकर नारे लगाने और जमीन फाड़ने लगे। वहां से असोकतत का एक शायर हसन बनत भी आ चुका था। हसना एक मशहूर शायर थे जिन्हें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कसर अपने साथ रखते थे। असोकत जब मुसलमान खाई खुद रहे थे तो हसन आसतरह के नारों के तलावत करने लगे कि जो लोग खाई खुद रहे थे वजिज और जज्बे से मगलूब हो गए। खाई की लंबाई की मेहनत थी, इसे मैलों दूर जाना पड़ता था। इस खाई को शिखीन के पहाड़ से जबल बनोबी तक खोदना पड़ा। जमीन नरमावर जरखीज थी और उसे बहुत जल्द मुकम्मल करना पड़ता था क्योंकि दुश्मन सिर पर बैठा था। दिफा के अजीबो गरीब अंदाज से नावाकिफ कुरैशी की फौज ने अहूद के पहाड़ के दूसरे तरफ डीरे डाले हुए थे। यहूदिया इसके पीछे थे। चलते चलते खालिद को उसकी आवाज सुनाई देने लगी। कुरैशी के लोग ठंडे पड़ गए थे, मुसलमान आम पर बैठे हुए थे। खालिद बिन वलीद का घोड़ा खुद चल रहा था। मदीना भय बतदूर थी। खालिद को शर्मंदगी महसूस हुई। उसके कबीले कुरैशी ने इसे शर्मिंदा किया था। इसे ये हकीकत पसंद नहीं आई कि यहूदियों की अश्तालंगेजी पर उसके कबीले के रहनुमा अबू सुफियान ने मदीना पर हमला करने का फैसला किया, लेकिन वो खुश था कि हमले का फैसला हो गया। इतनी बड़ी फौज जो जजीर हनमा अरब पर पहली बार देखी गई थी, यहूदियों ने जमा की थी, लेकिन खालिद कोई हबी की न था कि जिसने भी ऐसा किया। फौज जमा हो चुकी थी। वह बहुत खुश था। हाथ इतनी बड़ी फौज देखकर मुसलमान मदीना से भाग जाएंगे। अगर वह रहते भी तो वह एकल में मिटा दिए जाएंगे। जब अहूद के पहाड़ के बाएं जानब खीम हैजना हुआ तो वह बहुत खुश हुआ। जिस सुबह से हमला करना था वह ऐसी हालत में था कहां से अच्छी नींद नहीं आ रही थी। वह हर तरफ बखरे हुए मुसलमानों की लाशें देख सकता था। अगली सुबह जब कुरैश और दूसरे टर्के फौज अबू सुफियान चीख रहा था, कुरैशी के जंगजू क्यों रख गए? तूफान की तरह हरकत करें और मोहम्मद के मुसलमानों को कचल दें। शहर की एंटों को तोड़ दो। जब अबू सुफियान का घोड़ा आगे बढ़ा तो उसने घोड़े की बागडोर खींची और उसका घोड़ा इसी तरह रख गया जैसे उसकी फौज के तमाम सवार खामोश खड़े थे। उसके सामने एक खाई थी। खामोशी उस पर छा गई। अबू सुफियान ने गुस्से से कहा, अल्लाह की कसम, ये एक नई चीज है जो मेरी आंखें देख रही हैं। अरब के जंगजू खुले मैदान में लड़ते हैं। खालिद बिन वलीद, इकरीमा और सफवान को कॉल करें। अबू सुफियान खाई के किनारे से दौड़ते हुए घोड़े को ले गया। इसे कोई ऐसी जगह नजर नहीं आ रही थी जहां से इसकी फौज खाई को अबूर कर सके।
ये खाई शेखीन के पहाड़ से जबल बनी उबैद की चोटी तक जाती थी। मदीना के मशरक में शेखीन और लावा के पहाड़ थे। ये मदीना का फितरी दिफा था। अबू सुफियान बहुत दूर चला गया। उसने देखा कि मुसलमान खाई के पार घूम रहे हैं, गोया वो हिफाजत कर रहे हैं। इसने अपने घोड़े को पीछे मोड़ दिया और अपनी फौज की तरफ चल पड़ा। 3 घोड़े इसकी तरफ दौड़ रहे थे जो इसके करीब रखे। ये खालिद, इकरीमा और सफवान के घोड़े थे। अबू सुफियान ने इन तीनों से कहा, क्या आप नहीं देख सकते कि मुसलमान कितने बुज़दिल हैं? क्या आपने कभी अपने रास्ते में रुकावटें पैदा करके या रुकावटें खोदकर अपने दुश्मन से जंग की है? खालिद बिन वलीद पर खामोशी छा गई। आज जब वो हमदीना की तरफ जा रहे थे तो वो उन्हें याद आया कहां उन्होंने यह सोचना नहीं छोड़ा था। कहां अबू सुफियान ने मुसलमानों को बुज़दिल के नाठीक कहा था। दरहकीकत खामोश रहने से वो इस ख्याल में खो गया कि ये खाई बुज़दिली की नहीं बल्कि हुकमत की इलामत है। जिसने शहर के दिफा के लिए ये तरीका सोचा था वो कोई आम ज़हीन शख्स नहीं था। इससे पहले भी उन्होंने महसूस किया कि मुसलमान लड़ने के लिए अपनी जिस्मानी ताकत पर इन्हिसार नहीं करते, वो अपनी अक्ल का भी इस्तेमाल करते हैं। खालिद बिन वालिद का ज़हन इस तरह के जंगी हथकंडों के बारे में सोचता रहा। बदर के मैदान जंग में बहुत कम तादाद में होने के बावजूद मुसलमानों ने कुरैशी को बड़ी तरह शिकस्त दी थी। खालिद बिन वलीद अकेले बैठे और इस लड़ाई का जायजा लिया। मुसलमानों की इस फतह में उन्होंने मुसलमानों की फौजी जहानत देखी। इसने सोचा कि कुछ और भी है। खालिद कुछ और भी था। मैं यकीन नहीं करूंगा कि यह पैगंबर इस्लाम के जादू का असर था या उसके हाथ में कोई जादू है जिस अमल और इजहार को हमारी अक्ल समझ नहीं सकती। हम उसे जादू कहते हैं। लोगों में कोई ऐसा आलम नहीं है जो मुसलमानों के जज्बे से लोगों को शिकस्त दे सके और ऐसे जंगी हथकंडों के बारे में सोचें जो मुसलमानों को फौरा कुचल दें। अबू सुफियान खालिद, इकरीमा और सफवान से कह रहा था, मैं अल्लाह की कसम खाता हूं हम वापस नहीं जाएंगे क्योंकि मुसलमानों ने हमारे रास्ते में खाई खोदी है। फिर उसने उनसे पूछा, क्या आप खाई अबूर करने का कोई रास्ता सोच सकते हैं? खालिद बिन वलीद ने एक रास्ता सोचना शुरू किया, लेकिन उसने सोचा कि अगर उसकी फौज खाई भी अबूर कर ले तो मुसलमानों को शिकस्त देना आसान नहीं होगा, चाहे तादाद कितनी ही कम क्यों ना हो। जिन लोगों ने जमीन के सीने और चट्टानों को थोड़े ही अरसे में फाड़ दिया है, इन लोगों की सबसे बड़ी फौज भी उन्हें थोड़ी सी मुश्किल से शिकस्त दे सकेगी। अबू सुफियान ने गहरी सोच में डूबे हुए खालिद की तरफ देखा और कहा, आप क्या सोच रहे हैं वालिद साहब? हमारे पास सोचने का भी वक्त नहीं है। मुसलमानों को यह नहीं सोचना चाहिए कि हम पागल हो गए हैं। इकरीमा ने कहा, हमें पूरी खाई देखनी चाहिए। सफवान ने कहा, ऐसी जगह जरूर होनी चाहिए जहां से हम खाई अबूर कर सकें। खालिद बिन वलीद ने एतमाद के साथ कहा, मुसलमानों ने एक खाई खोदी है और अंदर बैठ गए हैं। हम बाहर बैठेंगे, वो भूख से थक जाएंगे और एक दिन वो इस खाई के इस तरफ आएंगे जहां हम हैं। अबू सुफियान ने कहा, हां, मेरे ख्याल में यही वाहिद रास्ता है जो मुसलमानों को बाहर आकर लड़ने पर मजबूर करेगा। अबू सुफियान अपने 3 मुआवनीन के साथ पूरी खाई देखने जबल बनी उबैद गया।
नमाज की पहाड़ी मदीना और जबल बनी औबीद के दरमियान वाक़ थी। मुसलमान इसके सामने खड़े थे। अबू सुफियान ने मुसलमानों की तादाद देखी और उसके होंठों पर मुस्कुराहट नमोदार हुई। जब वो आगे बढ़ा तो एक घोड़ा जो बहुत तेजी से दौड़ रहा था अपनी समत में रख गया। अबू सुफियान सवार को अच्छी तरह जानता था। वो एक यहूदी था जो एक ताजिर की आड़ में मदीना के अंदर गया था। वो शेख कुआ के रास्ते मदीना से करेशी की फौज तक पहुंच चुका था। अबू सुफियान ने इससे पूछा, क्या तुम अंदर से कोई ऐसी खबर लेकर आए हो जो हमारे लिए मुफीद हो? इसने कहा, हमारे साथ आओ और इतनी जोर से बात करो कि मेरे 3 नायबीन भी सुन सके। यहूदी ने कहा, मुसलमानों की तरफ से शहर और इसकी आबादी के तहफ्फुज के लिए किए गए इंतजामात मंदरजा झील हैं। आपको मालूम होगा कि मदीना एक दूसरे से मुत्तसिल छोटे कलों और बस्तियों का शहर है। मुसलमानों ने शहर की खवातीन, बच्चों और कमजोरों को पीछे कलों में भेज दिया है। खाई पर नजर रखने के लिए मुसलमानों ने खाई की हिफाजत के लिए 250 आदमियों का इंतजाम किया है। यह लोग तलवारों, नीजों और तीरों से लैस हैं। उन्होंने इस इलाके को तकसीम कर दिया है, जिसमें वो सारा दिनावर सारी रात चलते हैं। जहां भी आप खाई अबूर करने की कोशिश करेंगे, वहां बड़ी तादाद में मुसलमान पहुंचेंगे और वहां इतने तेर और नीजे होंगे कि आप पीछे भागने के सिवा कुछ नहीं कर पाएंगे। यह भी मुमकिन है कि रात को मुसलमानों की ख्वाहिश खाई से निकलकर आपको मारकर वापस चली जाए। अबू सुफियान ने पूछा, अब्दुल्ला बिन अबी क्या कर रहे हैं? यहूदी जासूस ने कहा, ए कुरैशी के सरदार, आप इतने सालों के बाद भी इंसानों को समझ नहीं पाए हैं। अब्दुल्ला बिन अबी एक दगाबाज है। मुसलमान इसे मुनाफिकीन के गिरोह का रहनुमा कहते हैं और हम उसे यहूदियत का गद्दार समझते हैं। इसने मुसलमान होकर हमें धोखा दिया। वो मुसलमानों के पास गया और आपकी खातिर उन्हें धोखा दिया। अगर आपने अहद की जंग जीत ली होती तो वो आपके साथ होता, लेकिन मुसलमानों की कमजोरी देखकर इसने तुमसे और यहूदियों से मना मोड़ लिया। आपको किसी ऐसे शख्स पर भरोसा नहीं करना चाहिए जो किसी मजहब का पैरोकार ना हो और वफादार ना हो। अबू सुफियान ने पूछा, और हुआ बन अख्तर कहां है? खालिद बिन वलीद को मुहासरे का मंजर याद आया। फौज का जो हिस्सा की कमान में था, उसने इसे मुहासरे की तरतीब में बहुत क्षेत्र हिस्से तरतीब दिया था। यह मुहासर 22 दिन तक जारी रहा। पहले 10 दिनों में शहर के मुसलमानों को खाने की कमी महसूस होने लगी, लेकिन नासर से करेशी को फायदा नहीं हो सका कि उनको अपने साथ भतकम खोराका और अशिया लेकर आए थे। यहाँ के अंदाजे में नहीं था कि मुसलमान आने तुविल अरसे तक अपने मुहासरे में रखेंगे। खाने की कमी से ज्यादा जोश हर के लोग महसूस कर रहे थे। खुराक की कमी ने करेशी की फौज में अपना असर जाहिर करना शुरू कर दिया। सिपाही खास तौर पर बेचैन नजर आने लगे। मोरिख इब्न हिशाम ने लिखा है कि शहर में खाने की कमी की वजह से आधा खाना रोजाना लोगों को दिया जा रहा था। मुनाफिकीन और यहूदी तबाहकुनों ने एक खफिया कार्रवाई की थी। कोई नहीं जानता था कि ये आवाज कहां से आई, लेकिन ये आवाज पूरे शहर में फैल गई। मोहम्मद हमारे लिए इतनी बड़ी मौत मरने का इंतजाम कर रहे हैं। एक तरफ वो कहता है कि बहुत जल्द कैसर और कसरा के खजाने हमारे कदमों में होंगे। दूसरी तरफ हमने इसकी पेशन गोई का असर भी नहीं देखा कि हमारे लिए आसमान से खाना इतरा। लोगों ने इस्लाम कबूल कर लिया था, लेकिन वो पीठ की आवाजों से मुतासिर होने लगे। आखिरी आवाज ने उन्हें पीठ के भूत से आजादी दी किया। आप खुदा को बताएंगे
कि हम अपने पीठ को खुदा से ज्यादा मुकद्दस समझते हैं। ये रात की एक बुलंद आवाज थी जो मदीना की गलियों में सुनाई देने लगी। आज खुदा के पास वो लोग होंगे जो इसके रसूल को भूखा प्यासा रहने देंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहर के दिफा में इतने परजोश थे कि वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए एक दिन और एक रात बन गए। check 1 check 2 check पैगंबर खुदा के महबूब नबी थे। अगर आप चाहें तो मौजिजे हो सकते थे, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने महसूस किया कि हर कोई नबी, अरबी और रसूल नहीं होता। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई भी इंसान पेशनगोई और पेशनगोई का दर्जा हासिल नहीं करेगा। लिहाजा नबी इन लोगों के लिए एक मिसाल कायम कर रहे थे कि इंसान मौजिजे अंजाम दे सकता है अगर वो इन जिस्मानी और नफ्सियाती ताकतों का इस्तेमाल करे जो खुदा ने इसे आजादी और साबित कदमी के साथ दी है। मुहासरे के दौरान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बुखार और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हालत एक सिपाही के साथ साथ एक सिपाही की भी थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस हालत और बुखार में देखकर मुसलमान अपनी भूखा और प्यासा भूल गए और उनमें ऐसा जज्बा पैदा हो गया। हाँ, उनमें से कुछ लोग खाई के करीब जाकर बज़दली के कुरान पर तानाज़नी करते। अल्लाह आपकी हिफाजत करे।